हुबली तशद्दुद में तकरीबन 100 से ज़ायद लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुस्लिम लीडरान के मुताबिक उसमें ज़्यादातर लोग बेकसूर भी हैं। इस सिलसिले में बेंगलोर से कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट सलीम अहमद साहब हुबली पहुंचे हैं। कल से ही हुबली पहुंचकर पूरे मौके का हालात का जायज़ा ले रहे हैं। आइए उस सिलसिले में बात करने के लिए सलीम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, चूँकि आप हुबली से ताल्लुक़ रखते हैं, ये इलाका आपका है, तो आप हुबली पहुँचे हैं, क्या हालात हैं सर? हालात ज़्यादा कुछ तनाव नहीं है, लेकिन कंट्रोल में है। लेकिन काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। कल शाम को आने के बाद जो है, हम सारे जो इम्पोर्टेंट जो कम्युनिटी के लीडर्स, हम लोग की बैठक हुई, मीटिंग हुई। बैठक होने के बाद कुछ लोग जो है तरह तरह के स्टेटमेंट्स भी कर रहे थे, बीजेपी के लीडर्स। तो हम लोगों का एक डिस्कशन हुआ कि कल हम लोग कमिश्नर से मिलके जो है उनसे अपील करेंगे कि जो बेकसूर है उनको छोड़ा जाए, उन पर केसेस फाइल ना करें। और उस हादसे के समय 10-15 मिनट तक लाइट ऑफ किया गया था। वो लाइट को किसने ऑफ किया था? उस टाइम पे पथराव जो हुआ था, कुछ लोग मास्क पहन के पथराव भी कर रहे थे। तो इन पे इंक्वायरी होनी चाहिए, ये हम लोगों ने कमिश्नर से मांग की। और साथ कमिश्नर और एडीजीपी भी थे वो, तो उन्होंने कहा कि जो बेकसूर है हम उनको अरेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो भी हम अरेस्ट कर रहे हैं वो विथ वीडियो का रिकॉर्डिंग के साथ, फ़ोटो के साथ देख के हम अरेस्ट कर रहे हैं। तो बेकसूर को लोग हम छोड़ेंगे, ये बात उन्होंने कही। उसके बावजूद हमने उन पर प्रेशर बनाया कि जो लोगों को तंग करने का काम चल रहा है, जो लो लेवल ऑफिसर्स जो है वो लोग तंग कर रहे हैं, अरेस्ट और भी कर रहे हैं। कमिश्नर का कहना था कि नहीं, अभी जो तहकीकात चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, जो बेकसूर है उनको छोड़ देंगे हम लोग, अगर कसूरवार है तो उन पर केस डालेंगे। तो सब डेलीगेशन ने कहा कि जो गलती की है उन पर केस डालने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेकसूर लोगों को तंग नहीं करना चाहिए, उन पर केस नहीं करनी चाहिए। सर, ये बताइए कि जिसकी वजह से ये सब हुआ है, जो शख्स मदीने की बेहुरमती किया है, उस पर कहाँ तक कार्रवाई हुई, कितने केसेस डाले गए उस पर? तो हिरेमठ जिसने पोस्ट किया था उसको इमीडिएट अरेस्ट किए थे, उन पर केस फाइल किए हैं। तो हमने कहा है उनको सख्त से सख्त केस फाइल किया जाए, ताकि सारा फसाद वहीं से शुरू हुआ। तो लोग जोश में आके कुछ नौजवान भी जो है भाग गए। उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और आगे के लिए ऐसा कोई गलती ना कर, इस तरह उस पर इतने केस फाइल कीजिए ताकि ये मिसाल बने, मैसेज सारे सब लोग पहुँचे कि कोई भी अगर फाइल करता है, कोई भी ऐसा पोस्ट करता है व्हाट्सएप में, तो उन पर कार्रवाई हो सकती है, ये भी जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल हम लोग उन पर स्ट्रॉन्ग केस फाइल कर चुके हैं, हम लोग तुरंत उनको अरेस्ट किया है। लेकिन उसके बावजूद पथराव हुआ स्टेशन में, पुलिस उन पर अटैक हुआ, इस तरह की बात कमिश्नर बोल रहे थे। तो हमने कहा कि ठीक है, जो इनसे नहीं होना चाहिए तो इनसे हो चुका है, हम ही हमारे लोगों को भी समझाएंगे। लेकिन जो बेकसूर है उनको तंग मत कीजिए, उनको गिरफ्तार मत कीजिए, हमने उनसे अपील की। सलीम साहब, ये बताएं कि प्रमोद मुतालिक के लगातार बयान आते हैं, जिसकी वजह से माहौल जो है ख़राब हो जाता है। धारवाड़ में भी हालात देखे होंगे, जो खरबूज का कारोबार करने वाला शख्स था, जिस तरह से मंदिर के सामने उसके पूरा स्टॉल को तोड़ा गया, लूटा गया, उसके बाद भी लगातार बयानात उसके आते रहते हैं। तो आप लोगों की तरफ से कोई कार्रवाई के लिए मुतालबा नहीं होता, क्योंकि वो दिन दहाड़े जो इस तरह के बयान देके माहौल को ख़राब करते हैं? पिछले 5-6 महीने में पूरे स्टेट में तनाव है, कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि बार बार इस तरह के तंग करने के काम कर रहे हैं। पहले हिजाब हुआ, भगवत गीता हुआ, उसके बाद हलाल कट के बारे में, उसके बाद मंदिरों के पास जो बिज़नेस कर रहे थे मुसलमान, उनको हटाया जाए। इस तरह के लगातार कुछ जो कार्य चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों का हाथ है उस पर। मैं दोष देना चाहता हूँ गवर्नमेंट का, तो टोटल फेल्यूर हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर पे, इंटेलिजेंस फेल्यूर है। इस तरह के जो हरकत कर रहे हैं उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, वो खुलेआम बात कर रहे हैं, जैसे प्रमोद मुतालिक बात करता है। तो कहीं ना कहीं अंकुश होना चाहिए, कहीं ना कहीं रोक होनी चाहिए। ये काम सरकार का, ये काम गवर्नमेंट का, ये काम लॉ डिपार्टमेंट का एंड होम मिनिस्टर का, लेकिन वो लोग कर नहीं रहे हैं।
वो जानबूझ के लोगों को उश्काते रहते हैं। तो इस तरह का माहौल बन रहा है। मैं अपील करना चाहता हूँ गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर को, आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, आप हुबली से भी हैं, हम चाहते हैं कि आप यहाँ इस तरह की रोक लगानी चाहिए, उसमें अमन भाईचारा को जो तकलीफ़ हो, इस ऐसे काम को रोकने का काम गवर्नमेंट की है, चीफ मिनिस्टर की। बिल्कुल। ये थे सलीम अहमद साहब जो धारवाड़ से एमएलसी हैं, और उन्होंने हालात का जायज़ा लेने के लिए कल से लगातार उन्होंने कई मीटिंगें की हैं। आज सुबह में जो है पुलिस कमिश्नर से उन्होंने मुलाकात की। आज सुबह में कई लोगों से मीटिंग होने के बाद आज मुस्लिम एडवोकेट जो एसोसिएशन है उनकी भी एक मीटिंग हुई है कि किस तरह से आगे कार्रवाई बेकसूर लोगों को छुड़ाने की क्या तरकीब होनी चाहिए, इस सिलसिले में उन्होंने बात की है। आगे हम आपको अपडेट देते रहेंगे।